ईरान के शहर तेहरान में कल दोबारा 2 धमाके हो गए। ये धमाके इतने भयानक थे कि पूरे शहर की बिजली तक गुल हो गई। ईरान की जानिब से इन धमाकों की तस्दीक तो कर दी गई है, लेकिन इल्जाम किसी मुल्क के ऊपर नहीं लगाया। दूसरी जानब ईरान के सुप्रीम कमांडर ने बयान दिया है कि हमें मालूम है कि ये धमाका किसने करवाया। नाजरीन इकरामी, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये धमाका किसने करवाया और शक की सुई कौन से मुल्क के ऊपर अटक रही है। ईरान अब क्या करने वाला है। ईरान के कल वाले धमाके ने साफ साफ किस मुल्क को अंदेशा दिया है कि वो कुछ और बड़ा करने वाला है। तो आपसे गुजारिश ये है कि हमारे YouTube चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के निशान को दबाइए ताकि डिफेंस के रिलेटेड कोई भी न्यूज आप मिस ना कर पाए। नाजरीन, कल तेहरान के अंदर 2 बड़े धमाके होते हैं और इन 2 बड़े धमाकों के अंदर तेहरान पूरा का पूरा दहल जाता है, पूरे शहर की बिजली तक गुल हो जाती है। अब ये धमाकों का टारगेट ईरान की 2 अहम बिल्डिंग थी। ये वो बिल्डिंग है जहाँ पासदाराने इनकलाब की बड़ी हाई लेवल की मीटिंग्स होती हैं और वहां पर बैठकर ईरान अपने पूरी सिक्योरिटी को मैनेज तक करता है। शक की सुई इजराइल के ऊपर अटकी हुई है और ईरान के सुप्रीम लीडर ने ये कहा है कि उनको सब मालूम है कि ये धमाका किसने करवाए, कौन कौन से मुल्क फेवर में थे। आपको बता दें कि पिछले 3 हफ्तों के दौरान लगातार ईरान के अंदर धमाके किए जा रहे हैं। पहला धमाका 27 जून को ईरान की सबसे खतरनाक मिसाइल टेस्टिंग साइट पर किया गया था। हैरानगी वाली बात यह है कि उस मिसाइल टेस्टिंग साइट के ऊपर ईरान ने बड़े खतरनाक एटॉमिक मिसाइल लगाए हुए थे। अपनी फौजी अड्डे को अलर्ट पर रखा हुआ था। ईरान जानता था कि उसके ऊपर कोई ना कोई अटैक जरूर करेगा और ये सारे के सारे अटैक मोसाद इजराइल के अंदर प्लान करके बना रही है। ईरान के ऊपर दूसरा अटैक 2 जुलाई 2020 को शांत नामी एक इलाके में होता है। ये उस जगह पर धमाका किया गया जहां ईरान अपना सेंट्रीफ्यूज असेंबली बिल्डिंग बना रहा था। और तीसरा धमाका 10 जुलाई को हुआ है, जिसके नतीजे में ईरान ने अभी तक इस हमले के ऊपर ये तो बता दिया है कि धमाका हुआ है, लेकिन कितना नुकसान हुआ है अभी तक किसी को कुछ मालूम नहीं। तेहरान के अंदर होने वाले लगातार धमाके कोई इत्तफाकन बात नहीं। ईरान लगातार इन धमाकों को अच्छे तरीके से देख रहा है। ईरान ने दावा किया है कि अमेरिका और मोसाद बैठकर इन हमलों की प्लानिंग कर रहे हैं और अमेरिका को इजराइल फेवर में लेकर ईरान पर लगातार हमले कर रहा है। इतलात ये है कि रशिया ने ईरान की मदद करने के लिए कुछ वेपन्स भेज दिए हैं। ईरान उनको इजराइल की एम्बेसीज जो कि अरब ममालिक के अंदर हैं, उनको उड़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। इजराइल को जब खबर पड़ी कि ईरान उसके एम्बेसी के ऊपर अटैक कर सकता है तो खाड़ी मुल्कों के अंदर जितनी भी इसकी एम्बेसी थी उसने बंद कर दी हैं। और इतलात ये हैं कि मोसाद दोबारा ईरान के ऊपर अटैक कर सकता है और ये अटैक ईरान के खुफिया और सीक्रेट असेंबली सेल जहां पर सेंट्रीफ्यूज बनाया जा रहा है, जहां पर टेस्टिंग साइट है, वहां पर किया जा सकता है। नाज़रीन इकरामी, इतलात ये हैं कि चाइना के साइंटिस्ट ईरान के अंदर टेस्टिंग साइट्स को रीएक्टिवेट कर चुके हैं। ईरान के साइंटिस्ट को चाइना के साइंटिस्ट मदद फराहम कर रहे हैं ताकि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम किसी न किसी तरीके से मुकम्मल हो जाए। इस हवाले से इस साल चाइना ईरान को $400 मिलियन की ट्रेड का पार्टनरशिप बनाएगा ताकि ईरान की बिगड़ती हुई इकोनॉमी संभल सके और ईरान इन्हीं पैसों के साथ अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे तक बढ़ा कर ले जाए। अब चाइना और ईरान मिलकर ईरान के एटमी वार हेड मिसाइल को बनाने में जुटे हुए हैं। नाजरीन ग्रामी, इसी वजह से लगातार ईरान के ऊपर इजराइल अमेरिका की मदद से हमले कर रहा है। अब देखना होगा कि ईरान इजराइल को किस तरह की मार मारता है।